नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। सीरिया में तख्ता पलट हुए करीब एक हफ्ते हो रहा है। 6 या 7 की दिसंबर की रात को तख्ता पलट हुआ था। आज क्या हालात हैं वहाँ पर, थोड़ा सा आकलन करने की कोशिश करते हैं, जो कि विभिन्न समाचार माध्यमों में आया है। चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट हो, चाहे BBC इंग्लिश की रिपोर्ट हो, चाहे अन्य अन्य जो भी न्यूज़पेपर हैं उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, ज़रा सा इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर इजराइल सबसे विशिष्ट कारनामा कर रहा है। जो एसटीएस के लड़ाके हैं या जो एसटीएस के हेड हैं जोलानी, जो वहाँ पर हैं हयात तहरीके, ठीक है, इसके जो लीडर हैं जोलानी साहब, वो तो हैं, उन तो जश्न मनाने में डूबे हुए हैं। सीरिया की जनता भी दमिश्क वगैरह में जश्न मना रही है। लेकिन आईडीएफ क्या कर रही है, इजरायली डिफेंस फोर्स क्या कर रही है वहाँ पर? तो पहली बात तो ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने गोलान हाइट से भी आगे बढ़ाया है अपना जो बफर जोन है। अब वह केवल 19 किलोमीटर 19 किलोमीटर दूर रह गया है दमिश्क से, ठीक है। वहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ थी, अलशेख पहाड़ी थी, एक सबसे ऊंची पहाड़ी थी माउंट हरमून, उस पर भी जो है कब्जा कर लिया इजरायली डिफेंस फोर्स ने। उसकी हाइट, ये सीरिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी हाइट जो है 2814 मीटर है, ऊंचाई है, और ये वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर कब्जा करने का मतलब ये है कि सीरिया जो है अब 2-3 जगहों पर, सीरिया पर भी और लेबनान पर भी लगातार निगाह रख पाएगा वहाँ से। इसके अलावा इजराइल वहाँ पर राडार स्टेशन लगाएगा, सैनिक अड्डा लगाएगा, और इस तरह से लेबनान पर भी आराम से निगाह रखा जा सकता है। इजराइल के कब्जे में एक शहर है, उसी के पास में अल-मुनैत्रा, वो भी हो गया है, साउथ सीरिया का पार्ट है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू साहब, उन्होंने कह दिया है कि अगर किसी ने भी हिजबुल्ला को या ईरान को समर्थन दिया सीरिया के लिए, सीधे ओपन भाषण में कहा है, तो उसका हश्र भी बशर अल असद की तरह ही होगा। और इससे जो है एसटीएस के जो लड़ाके हैं वो सहमे हुए हैं, अपने में परेशान हैं। वो परेशान तो कुछ नहीं, अभी तो जश्न मनाने में लगे हुए हैं। देखिए अब क्या करते हैं। इजराइल जो है सीरिया की सैन्य ताकत को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर रहा है। एक ज़माने में सीरिया की नेवी वन ऑफ द बेस्ट नेवी में गिनी जाती थी। सीरिया के पास अपनी वायुसेना थी, लेकिन इजराइल लगातार अटैक करके नेवी को भी नष्ट कर रहा है और वायु सैनिक ताकत को भी मिट्टी में मिला दिया है। अब सीरिया में ये दोनों, जो सीरियन नेवी और सीरियन एयरफोर्स जो थी, सीरिया की एयरफोर्स, ये दोनों ही भूतपूर्व हो गई हैं ताकत। सिर्फ पैदल सेना है, और इसके अलावा 350 लगभग अटैक किया है इजराइल ने। और जितने डिपो थे, रिसर्च सेंटर्स थे छोटे मोटे, जहाँ अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, उन सबको बमबारी करके मटिया मिनट कर दिया। हालात ये हैं कि मतलब इतना बुरी तरह से उसको मटियामेट किया है कि जिससे आने वाले दिनों में सीरिया सर न उठा पाए, या सीरिया में जो भी विद्रोही ग्रुप हो वो सिर्फ इतना ही रहे कि वो सीरिया में ही उछल कूद मचाए बस। यहाँ पर 2 प्रांतों का नाम बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि ये रूस के अंडर में थे और ये भी जो है इजराइल ने यहाँ पर भी बमबारी किया है। एक है टार्टस प्रांत था, ठीक है, यहाँ पर सैनिक अड्डा भी था रूस का। यहाँ से भूमध्य सागर से होते हुए पूरे अफ्रीका पर कंट्रोल रखता था अपना, ठीक है। सैन्य रसद सामग्री भी यहीं से रूस के लोग अफ्रीका को भेजते थे। तो एक तो ये टार्टस, ये जो है। दूसरा एक और है लताकिया,
ये जो है बंदरगाह शहर है यहाँ का। यहाँ पर भी जो है खमीम एयरपोर्ट है रूस का, इसको भी नष्ट किया गया, इसके आसपास भी बमबारी की गई। हालांकि ये कन्फर्मेशन नहीं है कि ये जो रूस के अंडर में ये दोनों शहर हैं, इनमें रूसी अड्डे पर भी बमबारी की गई है कि नहीं, या सिर्फ जो है ऐसे अड्डों पर बमबारी की गई है जो जहाँ पर बम गोला बारूद रखा जाता था। तो एक तो ये। अच्छा, मुस्लिम जगत की चिंता कुछ और टाइप की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अगर देखा जाए तो आईडीएफ ने दमिश्क पर भी अटैक किया है, कुर्स्क पर अटैक किया है, टाटर्स पर अटैक किया है, लताविया पर अटैक किया, पलमायरा पर अटैक किया है। कई जगहों पर हवाई हमले लगातार किए हैं। सही, ठीक है। और यहाँ पर जो है रूसी अड्डों को निशान बनाया गया है कि नहीं, ये कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन इन जगहों पर हथियारों के डिपो को नष्ट किया गया है। खुद ही जो है आईडीएफ नहीं चाहता है कि सीरियन आर्मी के पास जो वो है, क्या नाम है, मतलब कि हथियार वगैरह हैं, वो बचे, वो नहीं चाह रहे हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम जगत की चिंता क्या है कि इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। मुस्लिम जगत की अगर अल जजीरा वगैरह को आप सुनोगे तो वहाँ पर जो है ये चीज़ निकल करके आ रहा है कि इजराइल अब ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। देखो, एक तरफ पूरी तरह गाजा को अपने उसमें ले लिया है, कंट्रोल में ले लिया है, इसमें बफर जोन बना रहा है और एक एक नागरिक को वहाँ पर उसके चप्पे चप्पे पर उसकी निगाह है। ठीक है। दूसरी बात, सीरिया में भी अभी हाल में दिखाई पड़ा, इजराइल जो है गोलान हाइट्स से भी आगे बढ़ चुका है। इस समय तो क्या कहा जाए कि मतलब केवल दमिश्क से 19 किलोमीटर की दूरी पर इजरायली डिफेंस फोर्स लगी हुई। लेबनान में भी 15 किलोमीटर अंदर तक घुस गया बफर जोन बनाने में हिजबुल्लाह के साथ, उसकी कमर तोड़ दिया। अब वहाँ पर तो कोई लीडर ही नहीं पैदा हो पाएगा हिजबुल्लाह में, देखना। हाँ, और उसको जो है बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है। ये रहा आईडीएफ का या इजराइल का, इजरायली डिफेंस फोर्स, या सॉरी हाँ, या इजराइल का वे क्या है। जॉर्डन जो है वो इजराइल का दोस्त है, सऊदी इजराइल का दोस्त है, इसलिए इनको कुछ करेगा नहीं इजराइल। अब रही बात इजिप्ट या मिस्र की, अगर हम करें तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा खतरा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखो क्या करवट होता है। हो सकता है मिस्र को भी, स्वेज कैनाल को भी अपने में मिला ले। लेकिन सीरियन जनता इन सब में खुश है। पता नहीं, वे लोग जानते नहीं कि इजराइल कब्जा कर रहा है, या कि जोलानी भी खामोश है, और या कि जो है ज़बरदस्ती खामोश किया गया है। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक। और तो और यहाँ पर देखिए ज़रा सा, साउथ सीरिया का एक पार्ट है अल-मुनैत्री, वहाँ पर भी जो है एक पोर्ट शहर है, वहाँ पर भी कब्जा कर लिया है। तो और कई जगहों पर है जहाँ की इजराइल ने कब्जा किया है, उसको बफर जोन बनाने की तैयारी में है अपने हिसाब से, तब तक जो है सफाई कर रहा है। देखो कितने लोग जो हैं मारे जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में और आग भड़के तो सीरिया 3-4 भागों में टूट भी जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें सीरिया में ही 4-5 पॉकेट्स हैं और अलग अलग जो है वहाँ पर रूलिंग चल रही है, लड़ाके ग्रुप हैं वहाँ पर। आने वाले दिनों में देखो कितने पार्ट होता है, क्या होता है, तो आने वाले दिन ही बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आप जान पाओगे कि सीरिया की क्या हालात हैं और आईडीएफ का क्या रोल है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपको लग रहा हो कि आप ये वीडियो आपके लिए ठीक, हाँ, इससे कुछ आपको मिल रहा है, गेन हो रहा है, तो आप इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।